ये लड्डू खा के सब सीधा अस्पताल पहुंच जाएंगे और उसका सारा दोष आएगा फूली के सर पे। बहुत शौक है ना हमारे गगन जी के साथ त्योहार मनाने का। अब त्योहार नहीं, तुम्हारे जेल जाने का मातम मनेगा। तुम्हारे दिए हुए लड्डू के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं खाया था। पता तूने क्या जहर मिलाया था उस लड्डू में नागिन? क्यों हम सबकी जान लेने की कोशिश की? क्या बिगाड़ा है हमने तेरा? बहन जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारी लाडो निर्दोष है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इस नागिन ने जानबूझकर हम जैसे गरीबों की जान के साथ खिलवाड़ किया। तो कोई हक नहीं है बचने का। अगर हमारे घर से एक जन की भी अर्थी उठी ना तो ये भी नहीं बचेगी। आए थे तो तुझे आशीर्वाद देने, लेकिन आज हम सब तुझे श्राप देते हैं कि तू और तेरा पति कभी एक नहीं हो पाएंगे। तुम दोनों की जिंदगी में कभी कोई खुशियां नहीं आएंगी। जिस तरह से हम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तू ऐसे ही बिलखेगी। तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। इतने से शांत नहीं हो गया? तूने जो लड्डुओं में जहर मिलाया है ना, उसकी सजा तो तुझे मिलती रहेगी। ओह, तो ये था आपका धमाका। बड़ी मेहनत लगी पर आखिर शिष्य ने अपनी गुरु की कुछ तो इज्जत रखी। गिरफ्तार कर लीजिए दरोगा साहब इसको। इसी के दिए हुए जहर को खा के हमारे घर वालों की ये हालत हुई है। ये सब झूठ है। मैं ऐसा सपने में भी ना कर सकती हूँ। कुछ तो गलतफहमी हुई है। गिरफ्तार करो इसे। आपको कुछ गलतफहमी हुई है? हमारी लाडो ऐसा नहीं कर सकती। हमारी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? बहन जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। हमारी लाडो को छोड़ दीजिए, हमसे भरोसा कीजिए। हमारी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। अपनों पे जब मुसीबतें आती है ना, तब कैसा लगता है ना, वो तुम आज जान लो। तुम्हारी बेटी ने हम गांव वालों को जहर दिया है। हम नहीं छोड़ेंगे उसे। लेके जाओ। मैडम जी छोड़ दीजिए, हमारी बच्ची को छोड़ दीजिए। बच्ची छोड़ दीजिए, हमारी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हमारी लाडो ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बेकसूर है। छोड़ दीजिए हमारी बच्ची को। रुक जाइए। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? फूली की कोई गलती नहीं है। फूली ने जो लड्डू बनाए थे वो हमने बदल दिए थे। ये लड्डू हम मंदिर में रखाते हैं। इन लड्डू में तो गड़बड़ लग रही है। कहीं मकर संक्रांति के दिन कुछ अनहोनी ना हो जाए। फूली ने लड्डू बनाकर रखे थे, पर जब हमने देखा तब लड्डू का रंग बदल गया था। तो हमने उसी जगह पर दूसरे लड्डू बनाकर रख दिए कि फूली का व्रत पूरा हो सके। हमें किसी को भी ये बात बताने का मौका ही नहीं मिला, और जब तक हम बताते तब तक दान की पूजा शुरू हो गई थी। इसने लड्डू बदल दिए थे तो औरतें बीमार कैसे पड़ी? जो भी हो, बना बनाया खेल तो नहीं बिगड़ने देंगे।
दरोगा साहब, आप जाइए। लगता है सच में कुछ गलतफहमी हुई है। हम मामला आपस में ही बात करके सुलझा लेंगे। छोड़ दो इसे। ये जो कह रही हैं, उनका सबूत ना हमारे पास है ना इनके पास है। ये तो बस पुलिस को गुमराह करने की एक चाल थी। और वैसे भी अगर पुलिस इनमें से किसी को पकड़ती तो 1-2 दिन में बेल करवा के छोड़ ही देती। अमीर लोग हैं भाई, कौन क्या बिगाड़ सकता है इनका। इसलिए हमने पुलिस को यहाँ से जाने को कहा। इसने जो मकर संक्रांति के दिन हमारी गांव की औरतों का हाल किया है ना, उसकी सजा हम खुद देंगे। क्या मतलब? कैसी सजा? खून का बदला खून से, जहर का बदला जहर से। यही जहर वाले लड्डू तूने गांव वालों को दिया था ना, अब तुझे भी यही जहर वाले लड्डू खाने पड़ेंगे। आज इस धरा ने पहली बार नेहले पे दहला मारा है। इस दान पेटी पे ताला मार के इसकी पेटी आज हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अरे हम झूठ नहीं बोल रहे, अब फूली को सजा मत दीजिए। तो तुम खा लो ये लड्डू, अगर तुम गुनहगार हो तो। नाना, इनके पेट में इस हवेली का चिराग है। अगर कोई सजा भुगतेगा तो मैं। दिव्या जी, आप घबराइए मत। उन्हें पता है आप ये झूठ उन्हें बचाने के लिए बोल रही हैं। इसको ये लड्डू खाना ही पड़ेगा। खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, इसे ही लड़ेगा, खाना पड़ेगा, इसे खाना पड़ेगा। अभी लड्डू खाना पड़ेगा। हाँ हाँ खाना ही पड़ेगा। ये जहरी लड्डू खाओ। तुम नहीं मिला, तुमने तुम्हें ये लड्डू खाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ खाना ही पड़ेगा। आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? उठिए।